हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ये 1.0 है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि अभी हैंसेंग का वीडियो 1.0 में डालेंगे, पर्टिकुलर ना किसी का वीडियो मैं उसमें डालूंगा। ये 2.0 है, तो इसमें भी वीडियो आता है। तो इसमें आज से डिलीवरी पोजीशन अपलोड होगा, क्योंकि थोड़े गेस्ट आ गए थे, जिस कारण से मतलब आदमी बिजी हो गया था। तो इसीलिए डिलीवरी पोजीशन डालने का जिम्मेवारी हमारी धर्मपत्नी पे है ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं। तो ये तीनों चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके रहिए। चलिए, क्या है, आज मार्केट का बात करते हैं। बहुत देर से हम भी छटपटाए हुए थे, तो सब चीज़ निपटा उठा के हम बोले चलो सारा डाटा निकाल दिया। आज आप लोगों के मन में एक शंका होगा, तो आप बोलिएगा क्यों, क्या क्या सर शंका? कोई शंका नहीं है सर, बढ़िया पोजीशन है, मजे में है। तो शंका क्या? कोई शंका नहीं है। आपका तो यही क्वेश्चन रहेगा, ना 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 ना, शंका तो होना चाहिए। नहीं है तो मैं अभी डाल देता हूँ ना शंका। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? तो बात ऐसा है कि आज चलो, जहाँ पोजीशन बनाना था हमने नया पोजीशन बनाया, वो सब हमने दे दिया, ठीक है, वो सब पे छोड़ो, कोई बात नहीं साहब। लेकिन आज जब अपन 10:15 में 971 पॉइंट था, और उसके बाद मैंने बोला कि पैसा नहीं लगा है, कल एक्सपायरी का टाइम है, आज तैयारी कल का हो रहा है। बाकी उसके बाद लिख दिया कि मार्केट साइडवेज ही अभी निकलेगा। चलो ठीक है, 10:15 में लिख दिए। आपको 10:15 से मोटा मोटी 10:15 का टाइम कहाँ आएगा? यही आएगा। हाँ, 10:15 ये इस जगह, यस ये है ना, 71 में चल रहा था। तो वहाँ से आप देखिए कि पूरा मतलब ये रहा। उसके बाद 25,000 टच किया, फिर 25,000 क्रॉस किया, फाइनली 25,077 पे क्लोज किया। 90 को क्रॉस नहीं किया, 90 क्रॉस करता तो बढ़िया है। और ये आज मैं कुछ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद सावधान होकर चल रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम लोग को सावधान नहीं होना पड़ता, हम लोग को भी थोड़ा अलर्ट मोड में चलना पड़ता है। क्योंकि आप कुछ खरीद लोगे ना, आप दे दोगे तो भागने लगता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ, इंट्राडे मत करिएगा, ठीक है। फिर यही लोग शिकायत भी करते हैं। देखिए, मैंने खरीदा, मैं इंट्राडे नहीं करता, मेरे को उसमें दे दिया 700 पॉइंट 800 पॉइंट, और मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ ये लोग समझ रहे हैं। फिर क्या है कि आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे बस। तो जब अपन कुछ देते हैं तो कुछ सोच के देते हैं, है ना। तो वहाँ वैसे छोटे में काम नहीं करने का है। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं क्लियर आपको दिखाऊंगा, और बाद में भी दिखाऊंगा। फिर T1 में भी जाता है, फिर उसके बाद डिलीवरी पोजीशन में भी जाता है। मैं सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। किसी भी जगह ऐसा नहीं करता हूँ कि जिससे आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट है साहब, आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, समझदार आदमी है तो ऐसा नहीं करने का है, पता चल जाता है ना। तो आज एक बड़ा अच्छा रहा, इसका पोजीशन मैं अभी शेयर कर देता हूँ। हैंसेंग बीच भाई साहब 404.72, और एक टाइम तो ये 76 तक चला गया था, ठीक है तो ये तो होता ही है। तो इस पे हम वीडियो बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे, लेकिन अभी का जो चर्चा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो निफ्टी में एक अच्छी तेजी के साथ हुआ, और स्वाभाविक है सर, बगल वाला अगर प्रॉफिट बना रहा है ना, तो आप भी प्रॉफिट बनाने लगोगे। बोलते हैं ना, संगत का असर तो होता है, संगत का असर तो होता है। तो संगत में निकई में देखिए, उसका प्रधानमंत्री जो महिला आई है, तो उनका देखिए, अब नाम मत पूछिएगा क्या नाम था उनका, नाम हुआ भूल गए हैं। सबको भरोसा है कि वो प्राइवेट को थोड़ा सा मतलब महत्व देगी, और मतलब अच्छा ट्रेड वगैरह। तो इस सीधा 4.5 सीधे 4.5% भाग गया। और आप देख सकते हैं कि लोग कहते थे कि जापान की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। मरी हुई तो थी, लेकिन ये जब निकला है तो ये तब निकला है जब जापान ने जो माइनस रेट ऑफ था ना, उसको थोड़ा सा प्लस किया, तो फिर ये ऊपर के लिए निकला। फिर अभी क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका थोड़ा सा भी बढ़ता है, तो उसका इकोनॉमी अच्छा मतलब होने लगता है, इस तरह का। तो ठीक है, बढ़िया है। तो ओवरऑल लाइफ टाइम हाई को तोड़ा है, तो जापान अच्छा जाएगा ऊपर। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ETF नहीं है कि हम उसको कवर कर पाए। क्लियर है? तो ये बात है। एक न्यूज और निकल के आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, कि उन्होंने बोला कि अमेरिका मार्केट बहुत गर्म है, ये है वो है, ठीक है, उनका भी कहना गलत नहीं है। गोल्डमैन सैक्स के CEO ने AI को लेके क्लियर बोला है। तो डेविड सोलोमन जो है, उन्होंने कहा है कि यार ये तो गलत हो गया है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग को ही पता है कि अमेरिका मार्केट बूम पे है, फटेगा बबल। AI में अभी जिसका मतलब AI वाला पता चल रहा है वो स्टॉक भाग रहा है, ये मतलब फटेगा बबल, चिंता नहीं करिए, ये भी आएंगे, नीचे आएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर ये नीचे आएंगे तो क्या हम लोग नीचे नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे ना, लेकिन उतना नहीं जाएंगे, उतना नहीं जाएंगे, हम लोग हिसाबे से जाएंगे। देखिए, AI आना इंपॉर्टेंट नहीं है, AI आना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेल इंजन बना दिया जिसने, वही पैसा कमाया, क्या ये सच है? जेम्स बॉन्ड फेमस हो गए, चाहे मतलब कोई भी बात बताए, चाहे आप रेफ्रिजरेटर जिसने बना दिया,
कूलर जिसने बना दिया, चाहे पंखा किसी ने बना दिया, क्या वही आदमी पैसा कमाया? कि उस सिस्टम को जिसने ज़्यादा स्प्रेड किया उसने पैसा बनाया। एग्जाम्पल के लिए कोई रेफ्रिजरेटर बना दिया, तो रेफ्रिजरेटर बना दिया तो वो थोड़ी कमाया, वो तो थोड़ा बहुत वो तो कमाई भी किया जो कमाना था। उसके बाद क्या होता है कि पूंजीपति लोग क्या करते हैं कि उसको हम जनमानस के लिए कैसे उपयोग में लाए। वो फ्रिज बना दिया, ठीक, अब फ्रिज बन गया तो क्या हुआ? फ्रिज कंपनी क्या कमाई? कुछ नहीं। कौन कमाया? पेप्सी कोला वाला। फ्रिज बेचने वाला से ज़्यादा तो पेप्सी कोला वाला कमा लिया, क्योंकि भाई उसको स्टोरेज आसान हो गया। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, एआई बन जाने से काम नहीं होगा। एआई का यूज कौन कितना कर पाता है, तभी उसका सक्सेस स्टोरी और जो गाथा है वो लिखा जाएगा। अदरवाइज ठीक है, एआई एक नया इनोवेशन आ गया, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे हम यूज उसका क्या करेंगे? समझ रहे ना? और उसको जिस तरह रेफ्रिजरेटर बनाया, फ्रिज बनाया, अब उसे कोका कोला वाला लोग कमा लिया। जितना रेफ्रिजरेटर वाला नहीं कमाया, उससे कई गुना ज़्यादा कोका कोला कमा लिया। बात समझ रहे हैं? पेप्सी कमा लिया, थम्स अप, मिरांडा, जो भी है फलाना ठिकाना, वो कमा लिया। ट्रेन इंजन बनाने वाला जो नहीं बना के दिया ट्रेन का इंजन, उसके बाद उसमें पार्सल भी लगा बोगी, उसमें पैसेंजर बोगी भी लगा, तो पार्सल में कुरियर वाला लोग कमाए, डिलीवरी वाला, डिलीवरी कंपनी अपना डिलीवरी करती है बस ट्रक से, करती है ना, तो बस ट्रक जो नहीं कमा रहा उससे ज़्यादा डिलीवरी वाला वो सर्विस देके वो कमा रहा है। ये सब समझना पड़ता है। एआई ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एआई का जो यूज ज़्यादा करेगा ना वही कमाएगा। नहीं तो एआई वाला तो ठीक है, हम 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाए, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसके यूज को कमाएगा ना, वो कंपनी 100 गुना, 150 गुना आगे जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा बूम दिख रहा है। तो उसीलिए गोल्डमैन सैक्स बोले कि जो एआई के कारण जो बूम हो चुका है ये ज़्यादा ही हो गया, तो यूएस मार्केट नीचे आना चाहिए। हाँ ठीक है, इंडियन मार्केट ऑलरेडी साल भर से नीचे है, जब यूएस गिरेगा तो हम लोग भी थोड़ा बहुत 150 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया, एक चीज़ हो गया। बाकी न्यूज, चाइना पे ध्यान रखिएगा, चाइना अच्छा ग्रोथ अभी मारेगा, तो इसको फिर से लपेटे में लेना है, ज़्यादा ना 10-15% लेके निकल जाना है, और कौन चीज़ करना है। हाँ, इसी बीच बीच में फॉरेन में इन्वेस्ट हिसाब से रखिएगा, अगेन रिपीट कर रहे हैं, हिसाब से रखिएगा, पूरा पैसा मत लगा दीजिएगा फॉरेन में, मून 100 मफांग अब मस्ट ऑफ, नहीं तो फिर राधे राधे हो जाएगा आपका भी। हिसाब से रखिएगा। अब आप बोलिएगा सर ये हिसाब ही तो नहीं पता है, तो यही हिसाब सब हम लोग हिसाब किताब एजुकेशन में बताते हैं कि कहाँ कितना रखना है। समझें कि डूबियो गया, जिस तरह याद है ना रसिया का, जैसे ऐसे बाहर में था, सब सीज कर लिया कि नहीं कर लिया, रसिया का सुई से बाहर कर दिया, तो कितना रखना है, कैसे, ये सब कई चीज़ डिस्कशन होता है जब पोर्टफोलियो एजुकेशन होता है, तो उसमें हम लोग को ना बहुत टाइम लग जाता है। चलिए कोई नहीं, इसीलिए 2-3 आदमी से हमसे ना होता है भाई, ज़्यादा 1-1 घंटा एक आदमी को समझाने में भाई साहब नस अपना दर्द हो जाता है। कई लोग बोले कि सर उसको आप पेड वीडियो में डाल दीजिए ना, गजब बात करते हैं। मेडिकल स्टोर में तो पूरा मेडिसिन रखा है, अब बुखार का मेडिसिन है तो उसको सिरप पिला दीजिएगा पेट दर्द का, फिर हो गया काम। हर आदमी का आपको सुनना पड़ता है कि क्या है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। चूरन नहीं ना है सर कि चूरन बांट दें, किला हो चूरन खा लो। सुनना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से, उसका ज़रूरत के हिसाब से देना पड़ता है। कोई 25 साल का लड़का है, उसको रिस्क लेने का ज़्यादा है मन, तो रिटर्न भी ज़्यादा बनेगा। हम लोग नहीं लेते हैं रिस्क, तो हम लोग बिल्कुल सेफ साइड में चलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब अभी हम, हाँ अभी का जो आज का जो सिचुएशन था उस पर डिस्कस करते हैं। कहाँ गया जी सिचुएशन, भाग गया कहाँ? हाँ, तो कैश में देखिए, तो कैश में 313 करोड़ बेचा है, तो बहुत ही कम बेचा है। अब 5,000 करोड़ का DIS खरीद लिया है। तो आप बोलेगा वास्तव में? हाँ, तो 3 बजे क्या बोले थे? 3 बजे कुछ बोले थे ना, स्क्रीनशॉट लिए हैं कि नहीं लिए हैं? जा हाँ लिए हैं जी। स्मॉल इंडेक्स में लगा है, और ये तो इसमें हुआ क्या है देखिए, तो यहाँ तो भाई स्मॉल क्या, यहाँ तो स्मॉले है सेलिंग 313 करोड़, उधर तो DIS ने तो रगड़ दिया एकदम 5,000 करोड़। चलिए बढ़िया बात है, आइए इंडेक्स में देखते हैं। अब इंडेक्स में बोले हैं लगा है, तो देख लेते हैं कौन चीज़ हम लगाए हैं नहीं लगाए हैं। तो यहाँ देखिए 6 तारीख है ना, ओके, तो यहाँ सर आप देखिए 183 पॉइंट प्लस है, उम्मीद से बेटर रिटर्न दिया है। रियल बता रहे हैं, इतना मेरे को उम्मीद नहीं था कि 183 का देगा, मेरा तो ये भी था कि कहीं निगेटिव मत हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा रिटर्न दिया कि इसीलिए ना बोले इस चीज़ की जानकारी आपको मार्केट में जब चलता है ना उस समय बताता हूँ। हम लोग आफ्टर बिफोर तो ठीक है, जितना हरिकीर्तन करना है, जितना ताली बजाना है बजा लीजिए, लेकिन सही मज़ा तो तब आता है ना कि ड्यूरिंग मार्केट में आप खड़ा होकर बोले ऐसे नहीं हो, ऐसे करो, वो ना मज़ा आता है जी। बाकी सर जिसको जो करना है करने दीजिए, हम लोग को कोई उसे गिला शिकवा नहीं है। देखिए फ्यूचर में कुछ नहीं है, फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में 366 करोड़, 366 करोड़ ओनली फॉर। उसके बाद अगेन देखिए इंडेक्स में 1503 करोड़ बेचा है,
है ना। बाकी तो ये देख ही रहे हैं आप। तो कुल मिला के बिकवाली देखिएगा तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, हिसाबे से है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स, ये इंडेक्स फ्यूचर का बताता हूँ मैं, कभी भी DIS, FIS, पब्लिक, प्रो, मज़ा आएगा। FIS आज 0.35% खरीदा है। तो आप बोलेगा हाँ ये तो बहुत खरीद लिया, नहीं ये खरीदता तो कौन सा। भाई देखो प्लस में है, यहाँ माइनस दिखाया है, ठीक है। तो आप बोलेगा ओके, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। DIS -2%, 69.70 हो गया। पब्लिक -0.4% और प्रो 13.10%। आप बोलिएगा जा सर, आप बोले थे कि प्लस हुआ है, लगा है, और यहाँ तो सब ऐसी प्यों प्यों चल रहा है, कैसे होगा। अब बोले थे तो दिखाना ना पड़ेगा, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा, यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, तो भैया इसको प्लस कर देते हैं। तो आप बोलिएगा अरे मन मर्जी का सौदा है क्या। ना ना, मन मर्जी ना भाई, ये प्लस किया है। प्रो ने 13% की खरीदारी किया है। अब बताइए आप बोलिएगा ओहो तो बढ़िया रे खरीदारी हुआ है ना। हम बोले ना कल एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी का मोमेंट सब खेल रहा था, तो इसलिए मैंने बोला कि ये भाई साहब आज का निकालो और कल का फिर आराम से, फिर शांति रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कल के लिए ये चीज़ 13% आपको प्रो ने पोजीशन को लॉन्ग करके अपना जो 47 था वहाँ से 60.44% पे टिका दिया है ना दमदार बात। तो आप बोलोगे यस वास्तव में, तो इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करिए। इसीलिए मैं बोला था कि पोजीशन होल्ड करके रखिए, मत हड़बड़ाइए, हाँ एकदम शांति से रहिए। यार क्या होगा, 2-4% ले जाएगा, देगा 15-20%, यही मार्केट है। स्विंग करने वाले अपना स्विंग करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म वाले हम लोग तो पड़ल हैं भाई साहब। हम लोग का तो रखा हुआ है, हाँ सब में बम बम है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। भले निफ्टी रिटर्न नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा निफ्टी 50 का भी मैंने एनालिसिस नहीं किया है, तो आज रात को होगा, टाइम लगेगा, कोई नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के ये है। तो आप बोलिएगा सर कल मार्केट का क्या आपका इरादा है। भाई देखो कल मार्केट का इरादा पॉजिटिव साइड, निगेटिव साइड, ठीक है। मेरे पास 6 डाटा है, 6 दिन का डाटा है जो इस बेस पे चला था, और उसका हम बताते हैं। हम ज़्यादा ना रियल बता रहे हैं, हम एकदम ना कभी मूड कर जाता है ना, जब गलत होते हैं ना, तब हम बाल का खाल निकालते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मल जाने देते। ज़्यादा हम जानते हैं कि ज़्यादा करेंगे ना, फिर इंट्राडे वाले लोगों को उसमें बेनिफिट ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए हम ओवरऑल मोटा मोटी, क्योंकि हम इंट्राडे करते नहीं हैं, तो इसीलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। कल का डाटा के अनुसार जो पहले डाटा बना, ये 7 पॉइंट प्लस रहा। ये कब रहा है, 4/9/2025 को रहा है। तो आप बोलिएगा ओके सितंबर में, यस 105.9 सितंबर को रहा है। अगेन उसके बाद 32 पॉइंट, ये 10 सितंबर को रहा है। आप बोलिएगा ओहो बढ़िया है सर। उसके बाद 84 पॉइंट प्लस रहा है। आप बोलिएगा सब प्लस का बता रहे हैं, माइनस का कुछ बताइए नहीं किए। तो माइनस का हम एक ही चीज़ बताएंगे, और वही सुन के ना आप बोलिएगा ओ बाप रे, आप फिर कुछ बोलिएगा नहीं, फिर आप चुप्पे हो जाइएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर बताइए, -662 पॉइंट। आप बोलिएगा धत्तेरी की ये क्या लिख दिए। हाँ एक के ठो है माइनस का। ये किस दिन का बता दें, 5 अगस्त 2024 का ये है। और मैं इसीलिए ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, नहीं होगा तो करेंगे, फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो आप बोलिएगा अच्छा 5 अगस्त, हाँ इतना माइनस हुआ इसी डाटा पे। अब इसमें भी है कुछ चेंजिंग है, तो उतना हम नहीं आपसे डिस्कस कर पाएंगे। तो हाँ इंडेक्स का डाटा ये देखिए, आपको इसलिए दिखला दे रहे हैं कि आप सोचेंगे ना कोई लोग कि ये तो चूरन दे रहे हैं। चूरन नहीं दे रहे भाई, हम जो भी बोलते हैं ना बिल्कुल हिसाब से बोल देते हैं। जो लोग पहचान गए हैं वो अच्छी तरह से मानते हैं, अदरवाइज तो सर ठीक है, मार्केट है, सबका अपना अपना व्यू है। ये देखिए 5 तारीख बोले हैं ना, 5 अगस्त, तो ये देखिए 5 अगस्त, और यहाँ 24,717 था और 24,55 पे बंद हुआ। इस दिन ना मेरा व्यू गलत हुआ था, इसलिए ना ये दिन मुझे याद है। और इस दिन अमेंडमेंट हम किया था अपने व्यू में कि यार ऐसी क्या गलती हो गई कि हम पॉजिटिव हैं कि नहीं भाई 2 डिजिट तो पॉजिटिव रहेगा, और ससुरा 662 पॉइंट निकल गया। इस दिन हम अपने आप को अपडेट किए थे, इसलिए ये दिन याद है। आप भूल सकते हो साहब, हम अपनी गलतियां नहीं भूलते हैं, क्योंकि गलती जो है वो आपको मोटिवेट करता है कि आप सही रास्ता में जाएं और सही चीज़ लोगों को सिखाएं। ये वो दिन था, इसीलिए मैंने भूला नहीं है। आप माइनस करके निकाल लो, आपको मेरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो 662 पॉइंट माइनस, तो यही डाटा है साहब। अब आप देख लीजिए कि कैसे मैक्सिमम आपको बता दिए कि इतना दिन प्लस रहा, एक के को माइनस है।
ऐसा मायगा से कि कौन चीज बोले तो धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया था। उस दिन मैं भी दंग था कि कैसे मेरा डाटा गलत हुआ। चलिए कोई नहीं, एक बार बोलते नहीं है आदमी गलती होता है तो उसको हमेशा याद रखता है और उससे सीखता है। तो यही डाटा है। तो अब आप बोलोगे सर व्यू फिर क्या है कल का? पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, लेकिन मन में रखिएगा कि एक बार ऐसा हुआ था और डेट भी बता दी, जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम में जो भी मैं पोजीशन बनाता हूँ शॉर्ट स्विंग में दे देता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म में बनता है। बाकी स्विंग में मैं अपना SIP का देता हूँ और जैसा मार्केट चलता है डिस्कशन करता हूँ। शॉर्ट स्विंग में मैं कुछ डिस्कशन नहीं करता हूँ, सही बता रहा हूँ, एक पैसे का डिस्कशन नहीं करता हूँ। वहाँ सीधा जो है जो मैं करता हूँ वही मैं बताता हूँ। सर देखो जो मैं बोल रहा हूँ आपको यही मिलेगा, आपको कहीं हम ये नहीं कोई क्या बोलते हैं प्रलोभन दे के फंसाने ना, अरे भैया हमको नहीं चाहिए, कोई प्रलोभन नहीं है। जो फैक्ट है वही आपके सामने रखूंगा और आप मेरे साथ जब चलोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई यही अगले ने बोला था और यही प्रोवाइड कर रहा है, तभी आप मेरे साथ चल पाओगे। आप सोचोगे कि नहीं सर हमको इंट्राडे करा देंगे, ऑप्शन चेंज करा देंगे, तो हम धीरे से राम राम बोल के हम आपसे पहले निकल जाएंगे। ठीक है। बाकी सर आप लोगों को प्यार अच्छा मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये जरूर देखिए, ये TVSM का अपना है तो जरूर मंगाइए भाई साहब। फेस पैक है तो इसका सिंगल मत ही मंगाइए, बहुत ज़्यादा चार्ज लग जा रहा है मेरे से भी, है ना। तो सिंगल मंगाइएगा तो 70 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा डिलीवरी चार्ज, का है तो 100 रुपये लग जाता है, उसका भी हम हिसाब दे दिए। हम कोई भी चीज़ से झूठ नहीं बोलते हैं, जो है साहब आपको। और ये मेरा घर का नहीं है, ये डाकघर का है, सरकारी डाकघर का, जिसका भी स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसका ये चार्ज लगता है। आप कहीं भी जाके इसको आप चेक कर लीजिए, आपको मेरी बात कभी गलत नहीं लगेगा। जो बोलता हूँ वो आपको ग्राउंड में होएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई। स्लिप दिखा रहा हूँ, हर चीज़, कोई झूठ नहीं है। इसीलिए 2 पैकेट है, फ्री डिलीवरी है। तो आप बोलोगे सर 2 पैकेट में फ्री डिलीवरी क्यों है? क्योंकि देखिए उसमें ना पार्सल में जाता है, ठीक है। तो पार्सल में रेट थोड़ा कम है, 60-70 रुपये, 70-80 रुपये लगता है, तो हम बोलते हैं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो हम पेड कर देते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट में क्या स्पीड पोस्ट करना पड़ता है, और अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट भेजे हैं सबको पहुंच गया है। थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे का है, तो GH आ गया था ना, सैटरडे संडे ये सब छुट्टी उट्टी आ गया होगा, तो एक आध दिन थोड़ा बहुत लेट हुआ और सबको पहुंच गया। दूसरी बात है पोस्ट ऑफिस में क्या है कि रेट सबसे ज़्यादा है, बाकी प्राइवेट वाले में रेट कम है, इसमें सबसे ज़्यादा है। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा आपको मॉनिटर करता है और आपको डिलीवरी मतलब सुनिश्चित करता है। जिसका नहीं करता है तो उसका CN जो नंबर है उसको मारते हैं, पता चल जाता है पोजीशन कहाँ है, ठीक है साहब। तो मैं पोस्ट ऑफिस से गांव-गांव तक इस प्रोडक्ट को शहर-शहर तक पहुंचाता हूं। एक गुड न्यूज़ है जो मैंने पता किया है कि जिनको भी जो फॉरेन में रह रहे हैं हमारे साथी, हाँ US में नहीं, अभी US में नहीं जा रहा है, फॉरेन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, UAE, आप कहीं भी हैं, कतर, जहाँ भी हैं, इजराइल, आपको ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाएगा वर्ल्ड लेवल में। लेकिन साहब डिलीवरी चार्ज आपका लगेगा। ठीक है। तो कहीं भी अभी इंडियन पोस्ट जो है वो आपको डिलीवरी शुरू से करता होगा, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा, बोला सर एकदम हो जाएगा। आज मैं गया था तो डिस्कस हुआ तो बोला कि हो जाएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो इंग्लैंड में है, आप मेरा बिल्कुल मंगा सकते हैं, लेकिन जो डिलीवरी चार्ज लगेगा सर, क्या लगेगा, $5-6 लगेगा मैक्सिमम, आपको चला जाएगा, ठीक है। और एक बार यूज़ करके देखिए, शायद इंडिया का थोड़ा सा याद बचा रहेगा आपके भी जहन में। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।